आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। मंडे के दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 अगर गैप अप खुलती है तो क्या लॉजिक हो सकता है जो गैप अप खुल सकती है, अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या लॉजिक हो सकता है उसके पीछे जो गैप डाउन खुल सकती है। मंडे के दिन अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज का जो मार्केट रही है वो साइडवेज क्यों रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, सारे चीजें हम डिटेल में समझेंगे। जो आखिर मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकती है, यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। आज के दिन मैं आप लोगों को ऐसा 4 लॉजिक बताऊंगा जिसे अगर आप लोग सीख जाते हो तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है। ये जो 4 मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं जो आज का मार्केट क्यों इस तरीके से साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो आज का मार्केट जो ओपनिंग लिया था, यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग लिया था और गैप डाउन ओपनिंग लेने के बाद आप लोग देख सकते हो जो पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन लिया वो क्या लिया, इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन लिया। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक क्या थी, तो यहाँ तक का जो एसएल था, किसका एसएल था, बायर का, बायर का एसएल था और ये लेवल हमारा कौन सा था, तो यहाँ पर लेवल था 24,750 का लेवल था जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था। पहले हमारे लिए ये क्या कामकाज कर रही थी, रेजिस्टेंस के रूप में, और उसके बाद हमारे लिए अब ये क्या कामकाज कर रही है, सपोर्ट के रूप में। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर क्या किया, बायर का एसएल यहाँ पर हंट करके और उसके बाद आप लोग देख सकते हो हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिला। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं अब डेली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक मैं समझाऊंगा। अब लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ से लेकर के देखोगे तो यहाँ तक ये देख सकते हो, यहाँ पर 867 पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। यहां से लेकर के यहां तक देखोगे तो यहां से 258 पॉइंट का हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि ये जो सेलर का एसएल था यहाँ पर एसएल यहाँ तक क्या कर लिया गया, हंट कर लिया गया। और जहां तक मुझे नॉलेज है और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है मार्केट किस बेस पे चलती है, बाय ऑन सेल पर चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो यहाँ तक तो एसएल हंट कर लिया गया और 867 पॉइंट का तो डाउनफॉल दिखाया था। लगभग लगभग यहाँ पर क्या कर लिया गया, 250 पॉइंट प्लस यहाँ पर क्या ले लिया गया, जो सेलर का एसएल था यहाँ पर हंट कर लिया गया। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो देखिए अब इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है, देखिए अभी मार्केट देखोगे तो साइडवेज के अंदर जो है फंसी हुई है आज के दिन। यहाँ पर क्या होता है, जब मार्केट के अंदर कोई रीजन नहीं होता है तो ऊपर नीचे नहीं जाती है। ठीक है, और जो आप लोगों ने देखा होगा वेडनेसडे के दिन मार्केट का डायरेक्शन क्या था, ऊपर साइड का था, मतलब कि बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिला था वेडनेसडे के दिन। तो मान लीजिए कि आज के दिन मूवमेंट दिखाया ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या होता है, साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्यों, ना तो ऊपर एसएल ना तो नीचे एसएल। अब मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है, ना तो ऊपर रहा ना तो नीचे रहा, तो मार्केट तो साइडवेज होगी होगी। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या रह सकती है, अगर यहाँ से निफ्टी 50 को ऊपर जाना होगा तो भाई साहब यहाँ पर ये कैंडल डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर इस तरीके का अगर कैंडल क्लोज कर जाती है आज के दिन, यानी कि ये जो हाई था इसके ऊपर इस तरीके से अगर क्लोजिंग कर जाती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग लेते को दिख सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कहीं ना कहीं अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक, अब यहाँ पर लॉजिक समझिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा
देखिए लॉजिक हमेशा क्या कहती है, मान लीजिए यहां पर बहुत सारे लोगों ने क्या बनाया होगा, अपसाइड का पोजीशन बनाया होगा, मान लीजिए अपसाइड का पोजीशन बनाया होगा। तो भाई साहब एक चीज आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग यहां पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पिछले 9 दिन से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखोगे तो वेडनेसडे के दिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएंगे, अगर निफ्टी 50 को गिरावट दिखाना होता ना, तो यहाँ पर इस तरीके का कैंडल, अगर यहाँ पर इस तरीके का कैंडल क्लोज कर जाती डेली चार्ट के ऊपर, तो हमें गिरावट देखने को मिल सकता था। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे चीजों को अगर समझोगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से आप लोग देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और होने के बाद आप लोग देख सकते हो हमें मार्केट साइडवेज के अंदर देखने को मिला। क्यों? रीजन क्या है, यहाँ पर जो प्रीवियस डे का हाई है उसके अंदर और जो लो है उसके अंदर कामकाज कर रही है, मार्केट एसएल हंट पे चलती है। कभी भी अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाती है, निफ्टी 50 हो बैंक निफ्टी हो, तो वो क्या होता है ना, स्लोली स्लोली दिखाती है। अगर मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है तो वहां पर हमें फास्ट मूवमेंट देखने को मिलता है, और यही मार्केट का साइकोलॉजी होता है जो कि आप लोग समझना नहीं चाहते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही भी अगर पोजीशन बनाया होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जानते ही आप लोग क्या किया होगा, ठीक है ना। तो अगर मार्केट में इस तरीके का गिरावट आई और उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल के पास अगर सपोर्ट लेते को दिखा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है जो अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का दिखा सकती है। अब ऊपर का कब दिखा सकती है, अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, इस लेवल के ऊपर, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये लेवल है, यहाँ पर ये लेवल है, ये लेवल है, और इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है। और अगर बड़ा गैप अप खुलेगी उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। क्यों? मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है, तो यहाँ पर तो टोटली एसएल हंट कर लिया जाएगा, तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक की बात करते हैं, तो पहला लॉजिक समझिए, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, लॉजिक बताऊंगा। पहला लॉजिक क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए जब मार्केट ओपनिंग ले लेती है ना 9:15 पर, वहां पर कुछ भी नहीं करेंगे हम, वहां पर क्या करके चलेंगे, ध्यान से समझना मेरी बातों को। और ये लॉजिक आप लोगों को शायद ही कोई बताएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ना हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा भैया यहाँ पर हाई हाई मार्क करेंगे, लो तो मार्क नहीं करेंगे। क्योंकि हमने डेली चार्ट के ऊपर क्या देखा, डेली चार्ट के ऊपर देखा जो आप निफ्टी 50 के अंदर हमें सपोर्ट लेते को दिख रहा है, तो हम सीधा इसके हाई को मार्क करके चलेंगे, ठीक है, पहला लॉजिक है। और उसके बाद हम यहाँ पर वेट करेंगे, लेवल को ब्रेकआउट किया, रिट्रेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दिया, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ये पहला लॉजिक है। दूसरा लॉजिक हम क्या करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे, डेली चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले देखेंगे मार्केट में अब जो है ऊपर का मूवमेंट दिखाया है या फिर नीचे का मूवमेंट दिखा रही है, तो इसे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद हमें बस जो हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इसके हाई को मार्क कर लिया, बस इसका हम वेट करेंगे। इसके हाई को जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये जो अगला लेवल क्या हो सकता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पोजीशन बन चुकी है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर पोजीशन बन चुकी है तो हम यहाँ से 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस लेकर के चलेंगे, ठीक है। तब 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस कहाँ पर निकल के आ रही है, तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक देखेंगे तो भैया यहाँ पर आ रही है, यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है, 900 का लेवल। अब 900 का लेवल के आसपास हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे ध्यान से ना, तो यहाँ पर गैप भी है, ये देख सकते हो, और ये क्लोजिंग है, तो यहाँ पर 900 का लेवल लेकर के चलेंगे, यहाँ पर हम अपना पोजीशन को हटा सकते हैं, ठीक है ना, ये तीसरा लॉजिक। चौथा लॉजिक क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है एसएल, तो भैया एसएल अगर लगेगी ना, तो एसएल लगेगी कहाँ का लगेगी, एसएल यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपने पोजीशन बनाया, तो एसएल कहाँ तक की होनी चाहिए, तो भैया एसएल यहाँ तक की होनी चाहिए, इससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर पोजीशन बन जाता है,
24,810 का हमने पोजीशन यहाँ पे बनाया। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा एसएल हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये लॉजिक आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो लेवल निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर, जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है 25,081 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने बार यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर लेवल ब्रेक, फिर डाउन साइड। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेकआउट कर जाती है तो हमें एक ऊपर का मोमेंट बढ़िया देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो सीधा सीधा हमारे लिए निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,665 का लेवल है, आप लोग देख सकते हो। इस लेवल के ऊपर गई थी निफ्टी, गैप अप खुली थी, उसके बाद देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे, फिर यहीं से सपोर्ट लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो पिछले वीक यहाँ से बार बार क्या लिया जा रहा था, सपोर्ट लिया जा रहा था। तो ये लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर मंडे के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, हम यहाँ पर वेट करेंगे, डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट खुलती है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, ये क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैप रेंज हो सकता है। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर फ्लैट खुले या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने का ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुल जाती है तो देखिए यहाँ से हमें बार बार क्या देखने को मिला, यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा। गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बना देती है, सीधा हाई को मार्क करेंगे, उसके बाद हाई को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला लेवल कहीं ना कहीं क्लोजिंग और दूसरा लेवल हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है 56,194 का। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर इससे पहले लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 55,866 का। ये दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 54,910 का। ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर रह सकती है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर 55,866 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, हम यहाँ पर वेट करेंगे। डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, या फिर गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करके और उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, हम यहाँ पर वेट करेंगे, लेवल को ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोग देख सकते हो ये लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, देख सकते हो। इस लेवल से कितने बार सपोर्ट लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया, फिर सपोर्ट लिया गया, लेवल ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर ब्रेकआउट किया। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बन जाती है, हाई मार्क कर लेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि टोटली व्यू मेरा ऊपर साइड का रहेगा। अब आप लोगों का क्या रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बता देना। अगर आप लोगों को ये लर्निंग वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।